इंस्टा विंस्टा तो मुझे हमेशा ही लगा कि ये लड़कियों की काम है। यदि कोई लड़का होगा इंस्टा चलाता है, इसका मतलब लक्षण खराब है भाई साहब। कोई 3-4 हजार लोग जरूर होंगे जिनके पास फोन ही नहीं है, जिनके पास वो बिना फोन के पढ़ाई कर रहे हैं। आप मत करो, भले सिलेक्शन उनके हो जाएंगे। ये कंपटीशन है, ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़ते हो, फर्क इससे पड़ता है कि लोग जितना पढ़ते हैं उससे अधिक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। उन दिनों सिरोही में जो दीवान हुआ करते, दीवान मतलब प्रधानमंत्री टाइप की पोस्ट हुआ करती है ना, कई जगह वित्त मंत्री को बोलते थे, कई जगह किसको बोलते, प्रधानमंत्री। उस समय जो सिरोही के दीवान थे उनका नाम है रमाकांत मालवीय। क्या नाम है? कुछ याद आया? क्या याद है? बिजोलिया किसान आंदोलन में जो 1920 वाला कमीशन था उसमें 3 मेंबर थे। क्या क्या नाम थे उनके? राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय जी भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के बेटे हैं। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के नाम तो सुना हुआ है। उनको क्या मिला हुआ है? कल किसको घोषणा की गई? कल घोषणा हुई कि भारत रत्न दिया जाएगा बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर। किसको दिया जाएगा? किसको? कर्पूरी ठाकुर। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? वो बिहार के पूर्व सीएम। क्या नाम? क्या दिया जाएगा उनको? कोई बात नहीं, आपको याद नहीं तो मुझे याद है। एक आदमी को याद होना चाहिए, मैंने कर लिया। एक ही तो बात, अपना कोई बंटा हुआ थोड़ी आपस में। आप करो मैं करूं, भाई भाई हैं आपस में, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है, आप यूं सोच लेना सर को याद था, अपने भाई हैं उनको याद हो गया। अपने याद नहीं करेंगे तो भी देश दुनिया से अपडेट रहा करो, है ना। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये फिल्टर लगा के फोटो खींचने के लिए नहीं है। यदि आप इस तैयारी में आने के बाद भी स्नैपचैट में फोटो खींच रहे हैं ना, इसका मतलब आपका और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना। इस तैयारी में आने के बाद भी यदि आप ये इंस्टा ये चलाते हैं ना, इसका मतलब आपका और पढ़ाई का कोई लेना देना। इस प्रकार के तो ऐप ही नहीं होना चाहिए। सुबह शाम लोगों के डांस देखने, क्या मतलब है उसका? इसलिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, ये मैंने नया नया नाम सीखा, पहले मुझे नहीं आता था। और क्या क्या होते हैं इनके अलावा आपके पास? व्हाट्सएप, एक टेलीग्राम रख सकते हो आप, वो इसलिए क्योंकि उस पर टाइम टेबल आता है ना भाई। कोचिंग का उस पर क्या आता है भाई। आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से दूर नहीं जा सकते, पर टेक्नोलॉजी का केवल सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। यदि वो नकारात्मक अर्थ में आपको प्रभावित करती है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया जाना चाहिए। और फिर मैं सीधा सा कहता हूं, आप नहीं करेंगे बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे कोई 3-4 हजार लोग जरूर होंगे जिनके पास फोन ही नहीं है, जिनके पास वो बिना फोन के पढ़ाई कर रहे हैं। आप मत करो, भले सिलेक्शन उनके हो जाएंगे। पढ़ाई थोड़ी है कि आपके 80 आ गए तो ठीक, मेरे 70 आ गए तो ठीक, और आपके 90 आ गए तो ठीक। फर्क पड़ता है। यदि मेरिट 72 है तो 73 वाला ही मेंस लिखेगा, 73 वाला ही इंटरव्यू देगा। अब आपके 70 आए तो फर्क पड़ता है, आपके साथ वाले के 73 आए तो वो सिलेक्ट है और आप सिलेक्ट है। इसलिए इस प्रकार की चीजें जो आपको प्रभावित करती है इनको बंद कर दिया जाना चाहिए, इनसे कोई फर्क पड़ता। पर ना, थोड़े से दिन आपको यूं लगेगा कि भाई नहीं अपन ने बंद कर दी तो वापस मोबाइल की तरफ हाथ जाएगा। 5-7 दिन के अंदर आप अभी चलो जाओ, है ना। ऐसा आदमी कभी भी कर सकता है। जब मेरे याद है कि मैंने 2017-18 से पहले तक फेसबुक नहीं चलाई थी, मतलब कोई ढंग से, है ना भाई। यूं कभी कोई अकाउंट बना हुआ उसको चला लिया तो चला लिया, और बीच के अंदर उसको मैंने खूब ही चलाना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन उसको खोल के बैठा रहता, और मुझे, जबकि मैं तो तैयारी भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, पर मुझे बुरा तब लगने लगा कि कई बार ऐसा होता है कि 15 मिनट के लिए मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूं या किसी से मिलने के लिए गया हूं, वो बंदा मेरे से बात कर रहा है और मेरा ध्यान उधर है। और जबकि मेरे उसमें 7-8 कोई राइटर्स थे, उन राइटर्स की मैं वो कहानियां वगैरह लिखते वो पढ़ता, वो क्रिकेट के बारे में लिखता पढ़ता, वो फुटबॉल के बारे में लिखते पढ़ता। मेरे फिक्स थे कि ये 5-6 देखूंगा मैं, कोई पॉलिटिकल चीज नहीं देखता था, कोई इधर उधर के उस पर डांस नहीं देखता था, कि वो था यार ये देखने। पर फिर भी मुझे लगा कि यार इसका मतलब तो अपने इसके बिना तो हैबिचुअल हो गए कि अपने इसके बिना तो रह ही नहीं सकते उस टाइप वाला। फिर एक दिन वो ऐप ही डिलीट मारा,
3-4 दिन हाथ वापस गया, फिर जैसे हाथ गया आगे ऐप ही नहीं था, अब वापस डाउनलोड करके खोलूं, इतना मैं महा आलसी आदमी हूं। इसके बाद में अपने दिमाग में ना क्या हो गया, दिमाग में बना वो एक ही था जो मैं चलाया करता था, इंस्टा विंस्टा तो मुझे हमेशा ही लगा कि ये लड़कियों की काम है। यदि कोई लड़का होगा इंस्टा चलाता है इसका मतलब लक्षण खराब है भाई साहब। ना मेरे तो ये कभी समझ में नहीं आया कि वो लड़कियों के काम है, लड़कियां करे उधर। ट्विटर जरूर कोई कोरोना के आसपास किसी ने कहा गया अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, कोई एक जयंती थी, उस जयंती में आपको बोलना है, एक कार्यक्रम होगा, यहीं पे घर पे बैठ के बोल सकते हो, बट ट्विटर का अकाउंट होना चाहिए, वो जरूर बनाया था। उसमें ले दे के मेरे कोई 9-10 ट्वीट किए हुए होंगे, वो भी साल भर पहले के, साल भर बाद के बाद उस पर भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब उसके बिना भी रहा जा सकता है, जबकि मैं पढ़ाई नहीं करता, मेरा तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसमें नया पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, खप गए मर गए वो के वही है ना भाई। कोई करंट से अपडेट रहना पड़ेगा, अपने कोई करंट नहीं है, अपने जिनके करंट लगना था लग लुगा गया भाई। एक के आंदोलन जब होना था तब हो गया, अपने तो घोटे मारे हुए यार, जाके लिखना है भाई साहब, कोई नया करने की भी आवश्यकता। साइंस वाले सर नया याद करो कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, किस चीज के मिला, कौन सी दवाई आ गई। इकोनॉमी वाले सर नए याद करो कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कितना ऊपर नीचे हो गया। पॉलिटी वाले सर याद करो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कितने कानून रद्द कर दिए गए, इनका क्या फर्क पड़ेगा। अपने फिक्स है, अकबर का बाप आज चेंज हो कल चेंज पर फिर भी मुझे लगता है कि ना यार, सोशल मीडिया चलाने से तो अच्छा है मैं अखबार पढ़ लूंगा, ये चलाने से तो अच्छा है मैं प्रेमचंद जी का कोई उपन्यास खत्म कर लूंगा, ये चलाने से तो अच्छा है कि मैं विजयदान देथा की कोई कहानियों किताब लाऊंगा पढ़ लूंगा। 4 हिंदी के नए शब्द मिलेंगे मेरे को, 4 अलग डायमेंशन मिलेंगे, थोड़ी पुरानी कहानियां मिलेगी, चीजों में वृद्धि होगी, दिमाग भी थोड़ा खुलेगा, तंतु खुलेंगे अपने, सही रहेगा एकदम। इसलिए बंद कीजिए, कुछ भी नहीं रखा हुआ। टेलीग्राम वाला मैंने इसलिए क्योंकि चूंकि अब वो इसी पे जाता, मैं मेरा बहुत बार मन करता है मैं व्हाट्सअप डिलीट मारूं कि उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे कभी याद ही नहीं आता कि मैंने किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस देखा हो, रेयर कभी कोई यूं, कई बार दिमाग में आता है अरे स्टेटस नाम की भी इसमें चीज होती है और ये भी देखनी होती है, तो कभी कोई देख लिया तो भले ही देख लिया। या मेरे को कई बार कोई कहता है कि ये स्टेटस लगाओ, आप लगाओगे तो लोग देखेंगे तो मेरा थोड़ा ठीक रहेगा, तो मैं किसी का स्टेटस लगा देता हूं। मेरा कई पर चूंकि नवीन जी उस पर टाइम टेबल भेजते हैं कि टाइम टेबल मेरा शाम को उसी पे आता है, तो मैं बात चेक करता हूं भाई सुबह क्लास कौन सी, कितने नंबर रूम में है, कितने बजे है, तो थोड़ा फिक्स रहता है, वरना मैं बार बार नवीन जी को फोन करके पूछूंगा, ये डिस्टर्ब होंगे, इसलिए वो बना रखा है। बाकी मेरा कई बार जिम है कि उसको मैं जल्दी डिलीट मारूंगा, नवीन जी से मैं शाम को 7 बजे पूछ के जाऊंगा क्लास का टाइम टेबल बता दो, और यदि चेंज होता हो तो मेरे को बाद में फोन कर देना कि आप चेंज हो गया, तो मैं दूसरे दिन आ जाऊंगा। इनका कोई लेना देना अपनी जिंदगी में। हाँ, किसी का कोई काम चलता वैसा कि उसके व्हाट्सएप पे ही, अब भाई कोई दुकान खोले बेटा, उसके व्हाट्सएप पे ऑर्डर आते हैं, वो चलाए। कोई शेयर मार्केट का काम करता है, उसको सारा दिन देखना होता है, मार्केट देखना होता है, ऊपर गया नीचे गया, वो चलाए। हमारे इसमें क्या लेना देना है। मोतीलाल तेजाओ तो व्हाट्सएप में आ जाए निकल है, उसके लिए तो नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए किताबें ही पढ़नी पड़ेगी, इसलिए फोन बंद ही रखा करें। हो सके तो शाम को कोई 1-1.5 घंटे फोन ऑन कर लिया करें, जब आपको लगे कि नहीं यार कोई घर वालों का फोन आ जाएगा। और वो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपके घर वाले आपको फोन नहीं करेंगे, आपके घर वालों को आपसे कोई लेना देना, उन्होंने बाहर निकाल रखा आपको कि पैसे ले जा पढ़। कई बार कोई स्टूडेंट आते हैं, जैसे आपको भी आगे कहा होगा कि हमने ऑनलाइन बंद कर दिया, कि आपको किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं दिया जाएगा जब तक किसी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के एग्जाम ना हो। यदि किसी के कॉलेज के एग्जाम है तो वो अपना बाकायदा परमिशन लेटर दिखाए कि इतने से इतने तारीख तक एग्जाम है, तब उसको ऑनलाइन एक्सेस है, उसके अलावा किसी को कोई किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एक्सेस नहीं। स्टूडेंट आ कहता है मुझे ब्याह में जाना, क्यों जाना है, या तो लोगों के जा या खुद का करा ले। ये लोगों वाले में जाएगा तो खुद का होगा। मैं 10 दिन के लिए ब्याह में जा रहा हूं, मैं 20 दिन के लिए ब्याह में, और आप दिल को क्यों बहलाए भाई। आप यदि शादी में जा रहे हैं तो वहां कैसे पढ़ेंगे, और आपने अपने मन को बहला और रहे हैं कि मैं ऑनलाइन लेके जाऊंगा और वहां पढ़ लूंगा। पढ़ना ही है तो फिर ब्याह में क्यों जाना है। और यदि ब्याह में जाना है तो कम से कम वो तो एंजॉय कर। और हम उसको कह रहे हैं कि यदि तू 10 दिन के लिए शादी के अंदर जा रहा है, तू हमें यहां लिख के दे जा कि इन 10 दिनों में एब्सेंट रहूंगा, तेरा जो सिलेबस छूट जाएगा दूसरे बेच में बैठ के पढ़ लेना, हम तेरे को मना भी नहीं कर रहे। पर नहीं, चूंकि ऑनलाइन वाली बीमारी आ गई, उसको लगता है कि मैं ऑनलाइन ले सकता हूं, इसलिए क्लासों के अंदर जब जी में आते कोई मुंह उठा के चला जाता है। मैं 2010 जुलाई से लेकर 2011 दिसंबर के आसपास तक लगभग स्प्रिंग बोर्ड में आया हूं। इन 1.5 साल में मेरी कोई शादी नहीं गया हुआ। कोई दोस्त भले कितना ही खास दोस्त था, मेरे पास फोन ही नहीं था, वो करता कहां से।
उस टाइम कई दोस्त नाराज हुए होंगे, जिन्होंने कहा होगा कि तू हमारी शादी में नहीं है यार, इतना भी क्या हो गया यार, तैयारी लोग भी करते हैं यार, वो कोई ब्याह में जाते नहीं क्या यार, तू अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया, तैयारी करने लग गया। अब उनमें से कोई नाराज नहीं है, वो तमाम जानते हैं कि मैंने उस समय का सदुपयोग किया होगा, इसलिए मैं नहीं आया। वो सारे राजी है। उस समय ब्याह में जा रहे होते सबके अंदर, तो वो भी शायद आज भी राजी नहीं होते, फिर मैं ब्याह में जाता। ये मुख्य काम होता, ब्याह में जाना है, इसलिए नहीं जाने। अगले साल 1.5 साल तक कोई ब्याह में नहीं जाना। कई बार स्टूडेंट आता है कि घर पे कोई बीमार है, तो अपने डॉक्टर थोड़ी हैं, क्या करना है जाके। और आप यकीन मानिए, आपके जो घर वाले पापा मम्मी रियल भाई बहन, वो तो बीमार होंगे तो आपको पता है 7वें दिन चलेगा। आपके पापा मम्मी पूरी कोशिश करेंगे कि यदि कोई घर में बीमार हो तो आपको ना बताया जाए। उनके दिमाग में पूरा रहता है कि यदि उसको बता दिया उसकी पढ़ाई खराब होगी, वो यहाँ के क्या करेगा। कई बार आपको 5 दिन बाद पता चलेगा कि यार पापा बीमार थे। आपको तो मुझे क्यों नहीं बताते, घर वालों को जवाब दो, तू क्या करता, तेरे को बताते तेरी पढ़ाई खराब होगी तू। तो वो अपना इतना ध्यान रखते हैं, अपने फालतू में भाव विभोर होके घूम रहे हैं इधर कि नहीं कोई बीमार हो गया, मेरे बिना तो अब धरती इधर से उधर हो जाएगी, वर्मा जी ने मुझे जिम्मा दिया है कि मैं संभालूं जाके। ऐसा कुछ ही नहीं है। और जो तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वाले टाबर हो, तुम तो पक्का पक्का ही बंद रखो। तुम्हारे सर्वाधिक इधर उधर फिसलने की संभावना इस फोन से ही है ना। तुम ट्रैक चुकोगे जिसकी वजह से चुकोगे। जो यूं एमए करके बीए करके आते हैं तो उनको सब पता होता है कि दुनिया पितल दी है, उधर कुछ भी लेना देना नहीं। तुम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला आ जाते हो, तुम्हारा मुझे भयंकर डर लगता है कि तुम जल्दी ट्रैक चुकोगे, तुम्हें क्लास में कोई ना कोई मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस बार आप वाले बेस से 2-3 काम किए कि ऑनलाइन एक्सेस पूरी तरीके से बंद किया जाए, स्टूडेंट एक भी टेस्ट ना दे उसके घर वालों को बता दिया जाए, फिर उसके घर वाले जाने, घर वालों का काम जाने। यदि वो 4-5 दिन तक लगातार अपसेंट भी होता है और भी होता है तो भी ध्यान रखा जाए, उनके घर वालों को फोन किया जाए क्यों नहीं आ रहा है। वरना हमने ऐसे केस सुनने शुरू कर दिए, बच्चा घर वालों से फीस लेके आया, सेकंड किस्त उसके बाद आया ही नहीं, और उसने यहां पर आके कहा कि मेरे को ऑनलाइन दे दो। घर वालों को कह रहा है मैं ऑफलाइन जाता हूं। अभी कोई स्टूडेंट ने 2-4 स्टूडेंट ने आके भाई ऑनलाइन दो, तो हमने कहा पापा से बात करा दे, ऑनलाइन दे देंगे, एक बार पापा से बात करा दो। पापा का ये कहना था क्यों देना है, यदि ऑनलाइन देना होता तो ऑनलाइन की फीस तुम लेते हो 61,000 रुपए, मैंने इसकी दी 1,04,000, तो मैं ऑनलाइन दिलवा के यहीं बिठा लेता है इसको। तो ये कह रहा है कि मुझे ऑनलाइन चाहिए क्योंकि गांव जाना कि नहीं आना, ये झूठ बोल रहा है, इसको वहीं रखा जाए। तो फिर कहा भाई स्टूडेंट पे तो भरोसा किसी प्रकार से किया नहीं जा सकता, तो बाद में बंद किए जाए। तो आप भी ये सोशल मीडिया बंद रखोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। और जब ये न्यूज पढ़ोगे ना कहीं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो आप ढूंढोगे कि कर्पूरी ठाकुर कौन है। तब आपको यह भी पता चलेगा कि बिहार के सीएम थे, बड़े सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य घर से आगे मुख्यमंत्री कुर्सी पे पहुंचे थे, सोशल जस्टिस की बात करने वाले व्यक्ति थे, सामाजिक न्याय के उस समय के बहुत बड़े नेता थे। आज जो लालू जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यादव, नीतीश कुमार, ये जितने भी लोग हैं ये सब उनको अपना गुरु मानते हैं। कितने बड़े नेता रहे थे, उनको हमने भारत रत्न दिया है। उनकी 100वीं जयंती है इसलिए हमने भारत रत्न दिया है। इससे पिछला भारत रत्न किसको मिला था, उससे पिछला किसको मिला था, ये सब चीजें याद होगी तब इस तैयारी लायक है। वरना अभी आप रॉ मटेरियल हो, कुछ भी नहीं आता, एकदम कोरे कागज हो, इसमें बहुत सारी परतें चढ़ानी पड़ेगी। वो परतें तब चढ़ेगी जब आसपास में अपडेट रहोगे। कोचिंग केवल आपको अंगुली पकड़ के चला सकती है। कोचिंग केवल इतना काम करती है, 1 से लेके 100 तक जाना है, कोचिंग आपको 80 तक अंगुली पकड़ के लेके जाती है कि पा 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 मेरे साथ चल। यहां पे ले जाके छोड़ती है कोचिंग, अब चल आगे बढ़ दूरी। जो बच्चे इसके अंदर भी साथ साथ में दौड़ते हैं, यहां पे जाके तो भागते हैं, उनका तो सिलेक्शन होता है। कई यहां पे भी धीमे धीमे चलते हैं, यहां जाके तो बैठ जाते हैं, गोदी ले तो आगे जाऊं वरना आगे जाऊं। वो फिर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाने आते हैं और कुछ ही नहीं करते, है ना। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ो नहीं पढ़ो, कोचिंग की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़े। ये तब तक होता है जब तक भाई कोचिंग को जरूरत हो, कोचिंग के पास कम बच्चे हो। अब तुम भीड़ देख रहे हो, ये और बढ़नी है, ये घटनी, सिलेक्शन हो ही जाएंगे। इस बार 1000 में से 750 सिलेक्शन थे, अगली बार मैं कहता हूं 850 होना ही है, 700 पर तो आएंगे नहीं। लोग सिलेक्शन देखे और आ जाएंगे। आप अपना देखिए कि हम कितना पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, इसलिए थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए। सोशल मीडिया से सब बंद करने अपने। इसलिए देखो यार, इतनी बड़ी क्लास और आपको कर्पूरी ठाकुर का नाम याद नहीं आ रहा। एक दो को याद आ रहा तो उनको ये याद नहीं आ रहा कि कौन है। कईयों को ये नहीं समझ में आ रहा कर्पूरी ठाकुर आदमी एक लुगाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, होना ये चाहिए कि आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में पहले से जानते। ये अन्याय है बहुत बड़ा कि आपने अब तक अपनी जिंदगी में कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं सुना था। छोड़िए आप भारत रत्न मिला नहीं मिला, आपका ये होना चाहिए था हाँ सर हम कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं,
उनका नाम हमने पहले भी सुन रखा, बिहार के सीएम थे, सोशल जस्टिस के मामले में उनका नाम सुना। हाँ, भारत रत्न मिला, ये कल घोषणा की होगी सर, मैंने चूंकि आज सुबह अखबार नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। गलत बात यह है कि आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम ही नहीं सुन रखा। आप कर्पूरी ठाकुर का नाम भी आज पहली बार सुन रहे हो। अच्छा, भारत रत्न मिला है, अब आप चेक कर रहे हो कि कौन है वो। ये गलत बात है। ये आसपास में जब तक अपडेट नहीं रहोगे तब तक नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अखबार पढ़ा कीजिए। अखबार पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इस प्रकार के नाम आते हैं, पुरानी चीजें आपके सामने आती रहती है, तो उससे ठीक रहता है थोड़ा। लिखो।